गांव के बीचों बीच फैला हुआ घना जंगल दिन में ही डरावना लगता था और रात में तो कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। कहा जाता था कि उस जंगल के भीतर एक पुराना शमशान घाट है जहां सालों से कोई नहीं गया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां की चिताएं कभी बुझती नहीं, चाहे कोई मरे या ना मरे, आग जलती रहती है। शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, अजय, रोहित, सूरज और दीपक। चारों को बचपन से ही रोमांचक जगहों पर जाने का शौक था। डरावनी कहानियों पर हंसते और कहते भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक रात गांव के मेले से लौटते समय अजय ने मजाक में कहा, चलो आज जंगल के उस शमशान में चलते हैं, देखते हैं वाकई वहां चिता जलती रहती है या ये सब झूठ है। रोहित हंसते हुए बोला, हाँ चलो, आज सब सच पता चल जाएगा। दीपक ने थोड़ा डरते हुए कहा, यार सुना है जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। लेकिन तीनों ने उसकी एक न सुनी और चारों टॉर्च लेकर निकल पड़े। आधी रात का समय था, जंगल में अंधेरा और सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि जैसे पेड़ हिल रहे हो। पत्तों के बीच से ठंडी हवा नहीं बल्कि कराहने जैसी आवाज निकल रही थी। दीपक बार बार कहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लौट चलते हैं। लेकिन बाकी तीनों उसकी हिम्मत तोड़ने पर तुले थे। करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद उन्हें दूर से लाल पीली लपटें दिखाई दी। रोहित बोला, देखा यही होगा शमशान। और वाकई वहां आग जल रही है। जैसे ही चारों पास पहुंचे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने दर्जनों चिताएं जल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, ना कोई मुर्दा, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ चिता और आग। चारों ने आपस में देखा, यह कैसे संभव है। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए एक चिता के पास जाकर लकड़ी छूना चाहा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक कंकाल उठकर बैठ गया और अजय की ओर देखने लगा। चारों चीख पड़े और पीछे हटे। तभी बाकी जलती चिताओं में से भी भूतिया परछाइयां निकलने लगी। सबके चेहरे जले हुए, आंखें लाल और शरीर से धुआं उठता हुआ। एक भारी सी आवाज आई, तुम इंसान यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारी नहीं, ये हमारा वास है। दीपक कांपते हुए बोला, हम तो बस देखने आए थे। आवाज और डरावनी हो गई। देखने की कीमत बहुत भारी है, यहाँ जो आता है उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है। अचानक चारों के पैरों के नीचे जमीन दरकने लगी। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। रोहित ने पूरी ताकत से दोस्त का हाथ पकड़ा, लेकिन उसकी उंगलियां छूट गई और सूरज अचानक अंधेरे गड्ढे में समा गया। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन रास्ता वही था जहां से आए थे। अब बदल चुका था। हर तरफ जलती चिताएं और लाशें थी। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा, सूरज जो अभी अभी गायब हुआ था अब एक जला हुआ शव बनकर उनके पीछे चल रहा था। उसकी आंखें खून से भरी थी और चेहरा काला पड़ चुका था। अजय चिल्लाया, ये सूरज नहीं है, ये उसका साया है। भागते भागते वे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां 4 बांसों पर बंधा हुआ एक पुराना शव पड़ा था। जैसे ही उन्होंने देखा, वो शव हिलने लगा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। वह बोला, सदियों से यहाँ जो भी आया कभी वापस नहीं गया, अब तुम भी यही रहोगे। अब रोहित और दीपक के होश उड़ गए। वे भागते हुए एक किनारे पर पहुंचे जहां उन्हें गंगा जल से भरी एक टूटी मटकी मिली। दीपक ने जैसे ही पानी उठाकर अपने ऊपर छिड़का, आसपास की चिताएं एकदम बुझ गई। सब भूतिया परछाइयां चीखने लगी, नहीं ये पवित्र जल है। मौका देखकर तीनों ने भागना शुरू किया, लेकिन पीछे से सूरज की आत्मा चिल्ला रही थी, मुझे भी ले चलो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सिर्फ धुएं का गुब्बार था। सुबह होते होते तीनों गांव लौटे। लोग उन्हें देखकर दंग रह गए, क्योंकि उनके कपड़े जले हुए थे, आंखें लाल और शरीर कांप रहा था। गांव के पंडित ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि गंगा जल मिल गया, वरना तुम भी कभी वापस ना आते। वो शमशान शापित है, वहां उन लोगों की आत्माएं जलती रहती है जिनका अंतिम संस्कार अधूरा रह गया, उनकी चिताएं कभी नहीं बुझती। अजय, रोहित और दीपक तो बच गए, लेकिन सूरज हमेशा के लिए उसी जंगल का हिस्सा बन गया। आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर आधी रात को उस जंगल की तरफ देखो तो एक चिता से निकलती लपटों में सूरज की परछाई दिखती है। वो अब भी मदद के लिए पुकारता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।